दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फर्स्ट टू फिफ्थ और 6 टू 8 का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, आपका टीजीटी पीजीटी का बचा हुआ है। अब इसमें काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है किस तरह से होगा, हमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या तैयार रखने चाहिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो जरूरी दस्तावेज हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पे पूरा हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या वहां पर लेकर के जाना है काउंसलिंग में। तो बने रहिएगा आप सभी लास्ट तक। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। वैसे तो मैंने कट ऑफ पर वीडियो बना ही दिया है आप सभी का, चाहे पीआरटी का हो, 6 टू 8 का है, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बनाया, बट हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है। उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है कट ऑफ जो है बता दीजिए, पीआरटी का 6 टू 8 का कैटेगरी वाइज बता रहे पूछ रहे थे कि मैम एससी का कितना गया है, तो उसको भी देख लेंगे। अभी फिलहाल आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। करेक्शन के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि जिस तरह से फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया था तो फॉर्म फिलअप करने में कुछ ना कुछ उनसे मिस्टेक हो गया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। तो क्या जो है वो उन्हें करेक्शन का टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 डीवी डॉक्यूमेंट, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी वो आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 90% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिए। सिर्फ एक जो है सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने में आपका कुछ नहीं जाता, इससे जो है हमें और मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आज जो है आप लोग ये काम कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 3.0 डीवी के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या आपके पास होने चाहिए। 10वीं की अंक पत्र, यानी अगर आपका जो 10th है उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। दोनों जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होनी चाहिए। वहीं 12th आपका 12 का जो है अंक पत्र व प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है आपकी 12 की, वो भी आपके पास होनी चाहिए। स्नातक अंक पत्र, अगर आपने बीएससी बीकॉम बीए जो भी कर रखा है आपका ग्रेजुएशन में, उसकी भी जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपका इसकी डिग्री भी आप साथ में रख लीजिएगा। ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं स्नातक मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है, ठीक है। तो जो चीजें आपके लिए जरूरी है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और जो नहीं है उसके लिए भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। स्नातकोत्तर अंक पत्र पेपर 2 के लिए है, और यहाँ पे स्नातकोत्तर मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र पेपर 2 के लिए अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है। आप यहाँ पे साफ चीजें देख सकते हैं कि जो नहीं है आप नहीं ले जा सकते हैं, बाकी जो कंपलसरी है वो आपको ले जाना ही है। बीएड डीएलएड का जो अंक पत्र है, बीएड डीएलएड मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, अगर जो है बीएड डीएलएड दोनों आप रखिएगा, जो जिसका बीएड हो, जिन अभ्यर्थियों का डीएलएड हो, जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, आप दोनों साथ में ले जाइएगा। जाति प्रमाण पत्र आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए है, जिनका जो बिहार के होंगे उनके लिए है। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र आरक्षित अभ्यर्थी के लिए है, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र पीएच अभ्यर्थी के लिए है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया आपका। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेन पॉइंट आपका यही है, मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल भी लेकर जाना होगा। उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो वहां बताना हो गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, जो आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड से जो नंबर लिंक होगा उस नंबर को आपको लेकर के जाना है, क्योंकि वहां पे आधार कार्ड आपको चेक होगा जब काउंसलिंग होगी, तो जिस नंबर से वो लिंक होगा ना उस पर ओटीपी जाएगी, तो वो ओटीपी आपको वहां पे बताना होगा, वेरिफिकेशन वहां पे होगा। तो वो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार टीआरई 1.0 2.0 में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका आधार कार्ड तो था, बट जो आधार कार्ड बहुत सारे अभ्यर्थी जो है उनका नंबर कहीं उनके मदर के मोबाइल नंबर से है, या फिर फादर के है, या फिर उनके ब्रदर से है। तो इस तरह उनके पास वो नंबर था नहीं, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। उन अभ्यर्थियों को भेज दिया गया था वापस, तो फिर लास्ट में उनको एक मौका दिया गया था। तो हर बार ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर टीआरई 1.0 अगर टीआरई 1.0 2.0 में अगर अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है तो आपको भी मौका दिया जाएगा। आपको उनसे सीखना है कि टीआरई 2.0 1.0 में किस तरह से हुआ है, तो हमें उसमें कोई गलती नहीं करनी है। तो आप आधार कार्ड के साथ साथ उससे जो मोबाइल नंबर लिंक है वो भी आपको साथ में लेकर के जाना है। अभ्यर्थी का 4 फोटो यहाँ पे लगेगा। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं सीटेट एसटीटी का अंक पत्र, अगर आपने सीटेट के बेस पर, जैसा कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो ज़्यादातर सीटेट के ही बेस पर इन्होंने अप्लाई किया है, तो पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड पीआरटी अगर आपने दिया होगा तो पेपर सीटेट का पेपर फर्स्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए। एसटीटी का अगर टीजीटी पीजीटी में आपने दिया है तो पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों होना चाहिए। तो ये सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, वो आपके पास होनी चाहिए। वहीं स्टेट बैंक का चेकबुक या पासबुक, तो ये भी आपका जरूरी ही बोला जा रहा है काउंसलिंग में, बट काउंसलिंग के बाद आप जो है
बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो चेकबुक है, पासबुक है, वो स्टेट बैंक का नहीं है, अदर किसी बैंक का है, यूनियन का है, या फिर किसी भी अदर बैंक का है, HDFC का है, बट स्टेट बैंक का नहीं है। तो आपको स्टेट बैंक में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें करेंगे तो इसमें जो है आसानी होगी। आपकी सैलरी का कोई इशू है, कोई भी है, तो आपका अदर बैंक में रहेगा तो टाइम लगेगा, आपको बार बार दौड़ना पड़ेगा। बट अगर स्टेट बैंक में रहेगा तो वो कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो जिनका होगा उनके लिए कोई बात नहीं है, जिनका नहीं होगा आप लोग करवा लीजिएगा। पैन कार्ड जो है आपका ज़रूरी है, आधार कार्ड तो ज़रूरी है ही, साथ में पैन कार्ड आपको लेकर के जाना है। BPSC TRE 3.0 का एडमिट कार्ड, जो आपने एडमिट कार्ड एग्ज़ाम जिससे आपने दिया है, उसमें आप जो एग्ज़ाम देने गए थे, वो आपका एडमिट कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए, वहाँ काउंसलिंग में लेकर के जाना है। BPSC TRE 3.0 का आवेदन प्रपत्र आवेदन करते समय जो मिला था, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको वहाँ पे लेकर के जानी है। सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाना है, और सबकी जो है आप कॉपी रखिएगा, साथ ही जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी रखिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों कमेंट आ सकते हैं कि मैम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर सब कुछ आप सभी को इस पर बता दूंगी कि जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है वो वहाँ पे सबमिट होगी या फिर नहीं होगी, या फिर जो आप ले करके जा रहे हैं। और BPSC की तरफ से नोटिस भी जारी होगी कि आपको अपने जो प्रमाण पत्र हैं वो वाटर मार्क लगे होने चाहिए BPSC का, तो उसे आपको जो है अपलोड करना होगा। वो सारी चीज़ें हैं, उसे खुद से फिर आपको हार्ड कॉपी लेकर के जानी है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे जैसे उनकी तरफ से इसको लेकर के जो नोटिस है वाटर मार्क को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को बता दूंगी। फिलहाल आप इतनी चीज़ें जो है रेडी रखें, ये आपके लिए ज़रूरी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो मैंने इसका पूरा बता दिया है सब कुछ, आपके जो जरूरी दस्तावेज हैं इसको लेकर के। अब करेक्शन को लेकर के जो है TRE 1.0 2.0 में देखें तो करेक्शन के लिए टाइम दिया गया था, तो इस बार भी आपको हो सकता है कि करेक्शन का टाइम दिया जाए। और करेक्शन का टाइम दिया जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, 1 से 2 दिन का टाइम मिलता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में मिस्टेक किया है, जो भी चीज़ें, तो आप लोग करेक्शन करके उसको रखे रहिए। जब जैसे ही साइट ओपन होगी और तो आप जो है अपलोड कर दीजिएगा, वरना फिर यही होगा कि आप जो है जब टाइम दिया जाएगा तो आप लगेंगे डॉक्यूमेंट्स बनवाने, तो जब डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, जो फीमेल हैं उनका जो प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, जो EWS है, उनके पति के नाम पर नहीं होना चाहिए, उनके पिता के एड्रेस पर होना चाहिए। साफ तौर पे मेंशन किया गया नोटिफिकेशन में ही। बट बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका कहना था कि मैम मेरा जो निवास है, मेरा जो EWS है, वो मेरे पति के नाम पे है। तो अगर ऐसा है तो आप लोग चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि निवास जो है आपका 1 हफ्ते में आय है, निवास है, ये सब आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगा। तो आप लोग इसे करेक्शन करवा सकते हैं, और अगर जो है जैसे ही आपको करेक्शन का टाइम मिलता है आप उसे अपलोड कर दीजिएगा। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो कि मैंने आप सभी को पूरा सब कुछ बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, कट ऑफ को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम PRT का देख लेते हैं। PRT में ये है सामान्य विषय का, यानी जनरल पेपर का है। तो इसमें कैटेगरी वाइज फटाफट जो है हम लोग देख लेते हैं। उर्दू का भी देख लेंगे और बांग्ला का भी देख लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, अनरिजर्व मेल की देखें तो 81 गई है, फीमेल की 70 कट ऑफ है। वही EWS की 74 गई है, EWS फीमेल 63 कट ऑफ है। SC की 39 कट ऑफ है, SC फीमेल की 39 है। वहीं ST की 39 कट ऑफ है, ST फीमेल की जो है 39 है। EBC की कट ऑफ देखेंगे तो 67 गई है, EBC फीमेल की 56 गई है। BC की 74 कट ऑफ गई है, BC फीमेल की 66 है। वहीं BCL की 60 है, डिसेबल्ड VI 53 है, डिसेबल्ड DD 55 है, डिसेबल्ड OH की 66 कट ऑफ है, डिसेबल्ड MD की 39 कट ऑफ है, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की 39 है। तो इसके ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है। दूसरा ये सामान्य विषय का था, यानी जनरल पेपर जो आपका PRT का है। अब यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये आपका है, ये आपका जो कट ऑफ है दोस्तों, ये आपका उर्दू का है। तो उर्दू का आप लोग देख सकते हैं। अनरिजर्व मेल की बात करें तो 68 कट ऑफ गई है, फीमेल की 50 कट ऑफ गई है। तो ये उर्दू में जो UR फीमेल है उर्दू से, उनका सिलेक्शन हो चुका है 50+ वालों का। EWS 60 कट ऑफ है, EWS फीमेल की 43 है, SC की 39 है, SC ST नॉट अप्लीकेबल है, वहीं ST फीमेल भी नॉट अप्लीकेबल है। EBC की जो कट ऑफ है 58 गई है, EBC फीमेल की 44 गई है, BC की 41 गई है, BC फीमेल की 39 गई है, BCL की 39 गई है, वहीं डिसेबल्ड VI की 39 गई है, डिसेबल्ड DD की 41 गई है, डिसेबल्ड OH की 41 गई है।
और डिसेबल्ड एमडी और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर ये नॉट अप्लीकेबल है। तो ये था आपका उर्दू का कट ऑफ, जो कि मैंने आप सभी को कैटेगरी वाइज बता दिया है। यू आर मेल फीमेल EWS SC BC SC ST। अब ये बांग्ला का आप देख सकते हैं, बांग्ला में जो है कितनी कट ऑफ है। अनरिजर्व मेल में देखेंगे दोस्तों तो ये 82 कट ऑफ गई है, हाई गई है। यहाँ पे फीमेल के 60 सीट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको मेल फीमेल में। EWS नॉट अप्लीकेबल है, फीमेल 50 है, SC 47 है, SC फीमेल 44 है, ST की मेल फीमेल नॉट अप्लीकेबल है। यहाँ पे 55 जो है EBC की है, EBC फीमेल की 48 गई है, BC की 68 गई है, BC फीमेल की 50 गई है। और डिसेबल्ड VI की बात करें तो 71 कट ऑफ है। डिसेबल्ड DD OH MD ये सब नॉट अप्लीकेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था PRT का, जो कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लिए हैं, कैटेगरी वाइज भी देख लिए। अगर आप 6 to 8 का भी देखना चाहेंगे दोस्तों तो मैं सभी सब्जेक्ट का कैटेगरी वाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के सामने होगा, और कैटेगरी वाइज देख लेंगे कितना सब्जेक्ट ही आया आपका। तो ये था दोस्तों, मैंने कट ऑफ से काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैं SC से हूँ, SC की कट ऑफ कितनी गई है, तो मैंने यहाँ पे सभी जो है आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा जो है कट ऑफ से ज़्यादा नंबर फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसका रीज़न है दोस्तों, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि क्यों नहीं हुआ है, आगे होगा या नहीं होगा, सब कुछ डिटेल बता दूंगी। तो ये था दोस्तों कट ऑफ से रिलेटेड, जो कि सारा डिटेल मैंने दे दिया है। साथ ही यहाँ पे मैं बता दूं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मैंने आप सभी को बताया है कि एक जो पत्र है वो जो है BPSC को मेल करना है, वो किस तरह से करना है। अगर आप अपनी मांग रखेंगे तभी जो है जो बची हुई सीटें हैं उस पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इससे पहले की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने सभी जो है उससे रिलेटेड पूरी जो अपडेट है, जो डिटेल है, मैंने आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।